हाय स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी सिंगल चार्ज की या ग्रुप ऑफ चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है बताऊंगा मैं आप लोगों को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है कि आपके पास या तो एक चार्ज है या बहुत सारे चार्जेस हैं, उनका एक ग्रुप है। तो जो भी चार्जेस, चाहे वो 1 हैं, 2 हैं, चाहे वो 50 हैं, कितने भी चार्जेस हैं, उनको इनफाइनाइट से लेकर आने में और उसकी जो रिस्पेक्टिव लोकेशंस हैं वहाँ तक रखने में जितना भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है वो वर्क ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उस सिस्टम की। देखिए, मैं डिफरेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल वर्क डन के इक्वल होगी। इसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे हम लोग आगे। कॉन्सेप्ट पहले देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम बात कर रहे हैं फॉर सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज है कहीं पर, ये चार्ज रखा हुआ है। अब मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपसे ये कहा कि आप इनफाइनाइट से लेके आइए इस चार्ज को और जो इसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन है ए वहाँ पर रख दीजिए। जितना ही वर्क करना पड़ेगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखिए, आपके पास आप इस चार्ज को लेके आएंगे इनफाइनाइट से, तो यहाँ पर ये आइसोलेटेड चार्ज है। यहाँ पर ऑलरेडी कोई और चार्ज पहले से है नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पहले से है नहीं, इसलिए इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नहीं। जब कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा तो फिर कोई वर्क नहीं होगा। जब कोई फोर्स ही प्रेजेंट नहीं है जिसके अगेंस्ट इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फिर यहाँ पर वर्क डन जो होगा वो होगा जीरो, यानी टोटल वर्क डन जो होगा यहाँ पर ये होगा जीरो। और आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ये वर्क डन के इक्वल होती है, इसलिए ये हो जाएगी जीरो इस केस में। अब एग्जाम्पल 2 देखिए, अगर मान लीजिए 2 चार्जेस है तब क्या होगा। एग्जाम्पल 2 में ये मानते हैं कि एक चार्ज है ये और एक चार्ज है ये। फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ये सेपरेशन इनका, ये चार्ज सपोज प्लस Q1, ये चार्ज सपोज प्लस Q2, ये रखा हुआ है A पॉइंट पे, रखा हुआ है B पॉइंट पर, सेपरेशन बिटवीन देम इज R। अब आप लोगों को इसकी निकालनी पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखिए कि मैंने बताया कि हम लोग चार्जेस को लेके आएंगे इनफाइनाइट से और जितना वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। पहले आप लोग फर्स्ट चार्ज लेके आएंगे प्लस Q1 को। जब प्लस Q1 लेके आएंगे तो पहले यहाँ पर कोई चार्ज ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जब किसी भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो होगा जीरो। तो W1 जो होगा वो हो जाएगा जीरो। फिर आप लोग सेकंड चार्ज को लेके आओगे, तो सेकंड चार्ज लेके आओगे तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो उस रिपल्शन फोर्स से अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है वो लगातार डिस्टेंस चेंज हो रही है, इसलिए फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, वो लगातार वेरी करेगा। इसलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकालना मुश्किल काम है, इसलिए निकालेंगे हम लोग काहे से, W2QV से। यहाँ पर जो वर्क डन होगा W2 ये आप निकालो QV से। Q कौन सा, जो आप चार्ज कैरी करके लेके आ रहे हो, यानी कि प्लस का Q2 ये, और इनटू V का पोटेंशियल इस पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल इसकी वजह से और इसकी वजह से, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1, तो इसको V मान लेते हैं। तो ये वर्क करना पड़ेगा। W=QV से आप वर्क निकालेंगे तो वो आएगा प्लस Q2, और आप देखिए इसकी वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा ये होगा 1/4πε0, और चार्ज कौन सा है प्लस का Q1 और अपॉन डिस्टेंस कितनी है R, तो हो जाएगा 1/4πε0 प्लस Q1 इंटू प्लस Q2 अपॉन R। ये वर्क करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U, ये होती है W1 प्लस W2, टोटल वर्क डन के इक्वल होती है। तो आप देख रहे हैं कि W1 है ये तो जीरो हो गया और W2 इतना हो गया, तो U जो हो जाएगा U का 1/4πε0 प्लस Q1 इंटू प्लस Q2 अपॉन R।
ये आ जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, एग्जाम्पल थर्ड ये है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर तो दोनों सिंगल चार्जेस थे, अगर मान लीजिए दोनों माइनस माइनस के होते तो यहाँ माइनस माइनस आया था, मान लीजिए एक प्लस का एक माइनस का है, तब क्या होगा? मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ये चार्ज सपोज प्लस Q1 और ये है माइनस का Q2, डिस्टेंस इनके बीच की है R। अब आप लोग इनफाइनाइट से लेके आएंगे, जब इनफाइनाइट से लेके आएंगे तो आप देखिए कि जब आप लेके आएंगे फर्स्ट चार्ज Q1 तो आप देखिए कोई चार्ज वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो W1 होगा वो कितना होगा? 0। फिर आप सेकंड चार्ज लेके आएंगे तो फिर वही बात W2 से निकालेंगे, तो जो W2 होगा ये होगा QV। कौन सा लेके आ रहे हो? माइनस का Q2, तो माइनस का Q2 और इनटू इस पॉइंट पोटेंशियल, इससे पोटेंशियल कितना है? V1, तो हो जाएगा माइनस का Q2 और इसकी वजह से इसमें पोटेंशियल जो होगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज कौन सा? प्लस का Q1 और अपॉन डिस्टेंस R, ये हो जाएगा। तो जो नेट वर्क होगा W1 प्लस W2 वही इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका मतलब जो U होगा ये होगा W1 प्लस W2, W1 तो 0 है, तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q1 इंटू माइनस Q2 अपॉन सेपरेशन बिटवीन दैम स्मॉल r। आप देखिए निकल के आएगा। अगर ये चार्ज माइनस का होता, ये प्लस का होता तो होता प्लस Q2 इंटू V1, तो प्लस Q2 और इसके वजह से V1 जो होता वो होता 1/4 माइनस का Q1 अपॉन R, तब भी फॉर्मूला से निकल गया था। तो ये कॉन्सेप्ट समझिए कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 3 चार्जेस हैं, एग्जाम्पल नेक्स्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, एग्जाम्पल नंबर 4 फॉर अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अगर मान लीजिए कि एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, सपोज ये है प्लस Q1, सपोज ये है माइनस Q2, सपोज ये है प्लस Q3। डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 दिस इज R12, सेपरेशन बिटवीन 2 and 3 दिस इज R23, सेपरेशन बिटवीन 2 and 3 and 1 तो दिस इज R31। ये सेपरेशन है इनके। तो जो मैंने आपको बताया था, डेफिनेशन बताई थी, वो डेफिनेशन रहेगी यहाँ पर कि पूरे चार्जेस को, आप सारे चार्जेस को इनफाइनाइट से लेके आइए और यहाँ पर रखिए, जितना भी वर्क करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि जब आप लोग इनफाइनाइट से चार्ज लेके आएंगे प्लस का Q1, तो आप देखिए कोई चार्ज यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा 0। तो जो W1 होगा ये तो होगा 0। फिर आप सेकंड चार्ज लेके आएंगे, जैसे यहाँ पर हमने कहा था बिल्कुल वैसे, जब आप सेकंड चार्ज लेके आएंगे तो इसको आने में आप देखिए ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो जो W2 होगा वो होगा QV से माइनस Q2 आप चार्ज ला रहे हो और इनटू इस पॉइंट पर इससे पोटेंशियल जो कि होगा V1, इसका मतलब माइनस का Q2 और इनटू V1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल जो होगा ये होगा प्लस का Q1 और अपॉन डिस्टेंस है R12। फिर आप थर्ड चार्ज लेके आ रहे हो, यहाँ पर यहाँ लेके आए थर्ड चार्ज, तो जो वर्क करना पड़ेगा W3 ये होगा चार्ज जो कैरी किया आपने, इसका मतलब कि Q3 और इनटू टोटल पोटेंशियल। अब पोटेंशियल आप देखो इस पॉइंट पर इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी होगा, इसका मतलब कि V1, 2 इनका जो समेशन है वो, तो आप देखिए कि प्लस का Q3 ये होगा, जब पोटेंशियल को ऐड करेंगे V1 प्लस V2 करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसमें से बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर आप देखिए इसकी वजह से पोटेंशियल, तो चार्ज क्या था प्लस का Q1 और अपॉन सेपरेशन है R31 और प्लस इसकी वजह से देखिए चार्ज है माइनस का Q2 और अपॉन जो सेपरेशन है ये R23, ये हो जाएगा। तो इसका जब आप समेशन करोगे तो नेट वर्क आप लोगों को मिलेगा, वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जो U होगा ये होगा W1 प्लस W2
प्लस W3, ये हो जाएगा। आप देखिए सब में से कॉमन लेंगे 1/4/0। अब देखिए क्या लिखते हैं, दिस चार्ज इंटू दिस चार्ज अपॉन दिस, कहाँ से आया ये रहा, प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन R1 प्लस दिस इंटू दिस अपॉन दिस। देखिए ये दिस इंटू दिस अपॉन दिस, ये टर्म निकल के आएगा, तो हो जाएगा माइनस Q2 इंटू प्लस Q3 अपॉन R23, रिमेनिंग फैक्टर बचा ये प्लस Q3 प्लस Q1 अपॉन R31 प्लस Q3 प्लस Q1 अपॉन R31, ये बचे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। निकालने को आए तो आप बताएंगे, अदरवाइज तरीका यही रहेगा जो मैंने आपको बताया है कि 1/4/0 this into this upon this plus this into this upon this plus this into this upon this with sign। यहाँ पर चार्जेस जो लेंगे with sign। अगर आपके पास है फॉर सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस, सपोज ये प्लस Q1, ये माइनस Q2, ये प्लस Q3, ये प्लस Q4, सेपरेशन, ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन है, ये है, ये गिवन है। सेपरेशन बिटवीन 1 एंड 2, ये R12, सेपरेशन बिटवीन 2 एंड 3, ये है R23, सेपरेशन बिटवीन 3 एंड 4, ये है R34, और बिटवीन 4 एंड 1, ये है R41। इसी तरीके से निकालना है आप लोगों को। तो तरीका क्या रहेगा, तरीका ये रहेगा कि पहले आप फर्स्ट चार्ज लेके आओगे नो पर, फिर सेकंड चार्ज लेके आओगे, जैसे निकाला था कि ये चार्ज जो कैरी कर रहा है वो प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल, फिर थर्ड चार्ज लेके आओगे, यहाँ तक आप कर चुके, थर्ड चार्ज लेके आओगे तो Q3 प्लस का, और यहाँ पर पोटेंशियल इसकी वजह से और इसकी वजह से इसको ऐड कर देंगे। आखिर में जब आप करोगे तो आप ये करो, जब आप ये वाला चार्ज लेके आओगे Q4, तो W4 जो निकालोगे वो रहेगा कि W = QV, यानी W4 Q4 into total V due to charge 1 plus V due to charge 2 plus V due to charge 3। ये ध्यान रखने की बात है। जब आप फोर्स करोगे, ये अपने आप करके देखिएगा, तो आप क्या करोगे, जब W4 निकालोगे तो Q4 into V1 जो रहेगा, देखिए समझे कॉमन जो आएगा 1/4/0, फिर विदिन ब्रैकेट जो लिखते हैं जैसे यहाँ पर कि Q1 अपॉन R41 प्लस Q2 प्लस माइनस Q2 अपॉन दिस डिस्टेंस। तो यहाँ खास बात है कि ये वाला ये डिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि बिटवीन 2 एंड 4 R24, आपको ये वाली सेपरेशन पता होना चाहिए, सेपरेशन बिटवीन R31 ये भी पता होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पर लिखोगे पोटेंशियल, जब पढ़ने की बात आएगी तो इससे पोटेंशियल वो प्लस का Q1 अपॉन R41 प्लस माइनस का Q2 अपॉन R24 और प्लस इसके पोटेंशियल प्लस Q3 अपॉन R34, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और जब ऐड करेंगे तो वही तरीके से आप लिख सकते हो, जो U होगा कॉमन होगा 1/4πε0, सारे पेयर्स आ जाने चाहिए। जैसे कि आप देखिए Q1 Q2 विद साइन लेंगे कि प्लस का Q1 और माइनस का Q2 अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम R12 प्लस ये वाला, आप देखिए माइनस का Q2 और प्लस का Q3 अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम यानी R23, फिर प्लस दिस प्लस Q3 और प्लस Q4 अपॉन R34 प्लस दिस Q4 प्लस Q1 अपॉन R41 प्लस, अब ये डायगोनल वाला रहेगा, ये भी रहना चाहिए, तो Q1 Q3 प्लस Q1
प्लस Q3 अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम R31 या 13 की बात है, ये हो जाएगा। और फिर ये वाला डायगोनल, तो चार्ज है माइनस का Q2 इंटू प्लस का Q4 अपॉन R24। ये होगी इस, अगर हमारे पास 4 चार्जेस हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। अगर आप जनरलाइज कर दें तो फॉर ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, अगर हमें निकालना है, अगर n चार्ज आपके पास है तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, आप देखिए जनरल फॉर्मूला रहेगा for a system of n point charges। आप देखिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी लिखते हैं u, उसमें 1/4πε0, ये तो बाहर आता है। फिर अंदर में दो चार्जेस, तो आप लिखते हैं qi इंटू qj, विद साइन लिखते हैं, ध्यान रखने की बात है, qi इंटू qj अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम, यानी rij। अब समेशन ले लीजिए इसका, i की वैल्यू 1 से लेके n तक और j की वैल्यू 1 से लेके n तक, ये हो गया। लेकिन कहीं पर q1 q1 थोड़ा ना आता है, तो इसका मतलब बट i इज नॉट इक्वल्स टू j, i और j इक्वल है। तो लेकिन ये फार्मूला सही अभी नहीं है, बिकॉज आप देखेंगे अगर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर Q1 Q2 भी आएगा और Q फिर Q2 Q1 भी आ जाएगा, लेकिन यानी हर एक पेयर दो बार रिपीट हो जाएगा। इसलिए आपको 1/2 इस फॉर्मूले में जब आप यूज करेंगे तो आपको 1/2 भी मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि हर पेयर जो दो बार आएगा फिर यहाँ पर से आके वो एक बार हो जाएगा। अगर आपने हाफ लगा दिया साथ में तो वो फिर पेयर जो होगा वो सिंगल टाइम एग्जिस्ट करेगा, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। उसके बाद देखिए अगली बात, हम बिल्कुल आखिरी बात पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के। आप जानते हैं कि आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल शेल है तो किसी भी स्फेरिकल शेल की वजह से उसकी सरफेस पर, उसके बाहर और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपको पता है। अगर हम लोगों को पोटेंशियल का फार्मूला निकालना है तो आपके पास फार्मूला है E = -dV/dr। यहाँ से हम लोग उस कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके अंदर, उसके सरफेस पर और उसके बाहर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल। ये है रेडियस है इसकी r, रेडियस है r, जो भी चार्ज आप दोगे वो चार्ज उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद 3 पॉइंट हैं, ये और ये। मान लीजिए कि ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R, जिनकी डिस्टेंस सेंटर O से, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है स्मॉल r। आप जानते हैं कि बाहर वाले पॉइंट पर E, यहाँ पर E at P ये होता है 1/4πε0 Q/r², ये होता है। आप जानते हैं कि सरफेस पर जो होता है E at R ये होता है 1/4πε0 इंटू Q/r², ये होता है। और आप जानते हैं कि अंदर जो E at Q होता है ये होता है 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर इन तीनों पॉइंट पर हम लोगों को निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, अगर हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम निकाल सकते हैं। आप देखिए अगर फॉर्मूला है वी हैव E = -dV/dr, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो इट इम्प्लाइज दैट कि dV = हो जाएगा -E/dr, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग
तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यानी माइनस ई डी आर, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर, ये हो जाएगा। अब हम लोग तीन केस पर डिस्कस करेंगे कि आउटसाइड द स्फीयर, एट द सरफेस और फिर इनसाइड द स्फीयर। ये तीन केस डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट आउटसाइड द स्फीयर यानी कौन सा पॉइंट एट पी, क्योंकि ये क्या खास बात है, स्मॉल आर ज्यादा है और कैपिटल आर कम है, ये पॉइंट है। तो फ्रॉम ए तो v एट p इज इक्वल टू होगा माइनस इंटीग्रेशन e एट p dr, e p पुट कर दिए यहां से ना e p, तो हो जाएगा v p इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर dr। तो v सफिक्स p इज इक्वल टू हो जाएगा, आप देखिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये माइनस ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, ये r⁻² dr ये जाएगा। तो v एट p इज इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होगा, और यहाँ पर r⁻² लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान होगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n इज इक्वल टू कितना होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ से हो जाएगा कि r⁻² -2+1 अपॉन -2+1। तो v एट p इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r⁻1 अपॉन -1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v बचेगा v एट p ये होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप देखिए ये r नीचे आएगा तो q अपॉन r, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये आ जाएगा। केस सेकंड देखिए, एट द सरफेस एट पॉइंट r, यहाँ पे खास बात है जो स्मॉल r है ये कैपिटल R के इक्वल है, तो आप इक्वेशन 1 में जहाँ स्मॉल r लिखा है वहाँ कैपिटल R पुट कर दीजिए, पुटिंग स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन 1 v कैट, तो मिलेगा कि v एट पॉइंट r इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R, ये निकल के आएगा। केस थर्ड देखिए, इनसाइड द स्फीयर, एट पॉइंट Q, ये क्या खास बात है कि जो स्मॉल r है ये कम है और कैपिटल R ज्यादा है, तो आप देखिए कि फ्रॉम A तो v एट q इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e एट q dr, तो v एट q इज टू माइनस, आप देखिए e भी है 0, इलेक्ट्रिक 0 होती है, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आपको ध्यान है साथ में आता है, तो जो होगा v एट q इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी जैसे ही आप लोग यहाँ से अंदर एंटर करेंगे वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि जितना सरफेस है उतना हो जाएगा, इसका मतलब जो कांस्टेंट है वो vr है, इसमें vq जो रहेगा ये vr के इक्वल रहेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r, ये हो जाएगा कांस्टेंट। देखिए मैं एक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना के बता रहा हूँ आप लोगों को, और यहाँ पर स्पेस है तो मैं दोनों बता दूंगा, हालांकि पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया था आप लोगों को, आज फिर एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप देखिए कि आपके पास ये एक स्फीयर है, या तो स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ये सेंटर है इसका,
जो भी चार्ज दिया है वो चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसकी सरफेस पर है, रेडियस है इनकी r। अब आप देखिए एक ग्राफ तो आपका ये रहेगा और एक ग्राफ ये रहेगा, दो ग्राफ में प्लॉट करने वाला हूं यहाँ पर। ये डिस्टेंस के साथ मान लीजिए कि एक है इलेक्ट्रिक फील्ड का और दूसरा है पोटेंशियल का। ये दो ग्राफ को प्लॉट करने वाले हैं, दोनों ग्राफ एग्जामिनेशन में आते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप देखिए कि सेंटर से रेडियस तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने ड्रॉ कर दी है। ये सेंटर है, ये सेंटर है और ये जो सेपरेशन है ये OR या तो ये डिस्टेंस R। और जब यहाँ पर जाएंगे तो ये -R मान सकते हो आप लोग, मतलब ये हम लोग स्क्वायर के अंदर ही हैं अभी। ये -R, ये -r ये आप ले सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आप अंदर चलिए, अंदर 0 है। तो आप देखिए अंदर अगर आप रहते हैं स्फीयर के, चाहे हम यहाँ से यहाँ जाए, चाहे यहाँ से यहाँ चाहे यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है। फिर सरफेस पर आते हैं तो मैक्सिमम जाया करते हैं। सरफेस पर आते हैं तो मैक्सिमम जाया करते हैं और उसके बाद जब बाहर जाते हैं तो E से R²। क्या बताया कि अंदर 0 है, यहाँ मैक्सिमम है 1/4πε0 Q/r²। और यहाँ पर जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ऐसे यहाँ पर आप देखिए पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल देखिए अंदर से लेके और सरफेस तक कांस्टेंट है। ये कितना है 1/4πε0 Q/r। चाहे हम अंदर हो चाहे सरफेस पर कुछ ना। और जब सरफेस से बाहर जाते हैं तो आप देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे ये तो फॉल हो रहा है, ये तेजी से हो रहा है, यहाँ स्लो हो रहा है, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। V is inversely proportional to R। तो ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आप देखिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर था ये भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटेंस डायनेमिक्स है, उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।